वन सेकेंड पब्लिक, वेलकम बैक। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। टॉपिक हमारा वही है यार, पेपर से रिलेटेड। प्रिडिक्ट द आउटपुट टाइप के क्वेश्चंस की आज लग के बाहर आने वाली है। मतलब हम कुछ नए टॉपिक्स भी सीखेंगे, हम कुछ नए कंसेप्ट्स को भी जानेंगे और चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं। जिसको भी चैलेंजेस से डर लगता है, यू आर फ्री टू लीव। और अगर लगता है कि नहीं सर चैलेंजेस आएंगे, कोई बात नहीं, इतना पैसा दे रहे हैं, चैलेंजेस तो आएंगे, सीख लेंगे, क्या दिक्कत है। सीखने में कुछ जा थोड़ी रहा है, वो यहां पे टिका है। चलो भाई, शुरुआत करता हूं आज के पहले सवाल से। सिस्टम कुछ ज्यादा स्लो हो गया यार, मतलब मेरी एनर्जी की आधी ऐसी तैसी तो मेरा लैपटॉप कर देता है। पैसा दे दो यार तुम लोग, कुछ 3-4 लाख रुपए, बढ़िया सा लैपटॉप ले लूं मैं। सर मैकबुक खरीद लीजिए, अभी सेल चल रहा है। भाई मेरा फिलहाल जो लैपटॉप है वो मैकबुक से महंगा है। चल 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 चल, वापस आ जाते, वापस आ जाते। बढ़िया मोड ऑन, बताऊं तेरे को भी। पहला सवाल हमारा आज का होने वाला है एकदम बेसिक से। मैं पहले ही कह रहा हूं, दिमाग खोल कर रखना। लेट आंसर्स एक्सेप्टेड है, लेकिन गलत आंसर्स एक्सेप्टेड नहीं। पहला सवाल प्रिंट कर रहा हूं, STR of 10। आंसर बताओ जल्दी, स्पीड में, वेट नहीं करना। शाबाश अखिल, धैर्य। रिधि, देव गलत है। देव गलत है बाबू, मैं डेटा टाइप नहीं पूछ रहा हूं, क्या कर रहा है। डेटा टाइप नहीं पूछ रहा हूं, तभी बोला ध्यान दे। शाबाश शाबाश शाबाश। जिसको नहीं पता है यार, गांठ बांध लो कि हमें NP लिख देना है। गलत आंसर दोगे कोई बात नहीं, पर प्लीज बोल। पेपर में ऐसे काम नहीं चलेगा। इसी तरीके से तुम्हारे में पता है क्या है, कोडिंग वाले 15 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। एक 5 का और एक 10 का, या 6 और 8 का, कुछ ऐसा चक्कर है। और MCQ के 15 नंबर के आएंगे। तो MCQ वाला जो मैटर है ना, वो तो स्टार्टिंग के आधे घंटे में खींच सकता है, वेरी इजीली। बस तेरे को एक ही चीज आनी चाहिए उसके लिए, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। वो आज हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, आज और कल, कि हाँ हाँ हाँ। चलो भाई, चलो चलो चलो। इसका आंसर है 10। नॉर्मली 10 प्रिंट हो जाए, रन करके दिखा दो। चल रिज्यूम भी कर लेता हूँ, तुमने क्या बात कर। देख लो 10 प्रिंट हो, कैसे हो गया, कैसे हो गया दीपांशु। मैंने बोला 10 प्रिंट होगा, लेकिन स्ट्रिंग का। तो अगर इस वक्त मैं इस पूरी चीज का, ये जो मैंने सेलेक्ट कर रखी है, इसका डेटा टाइप पूछूं ना, इसका डेटा टाइप पूछूं, तो वो स्ट्रिंग होगा। प्रितांश व्हाट्सएप पे क्या भेज रहा है, सर 1 सेकंड पीसी से ज्वाइन कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं बाबू, आराम से आ। ठीक है, चल थोड़ा सा लेवल अप कर लूं, हल्का सा लेवल अप कर लूं। 10 का जीरोथ इंडेक्स, दिमाग से, दिमाग से, सोच समझ कर, सोच समझ कर। स्ट्रिंग्स में हर एक कैरेक्टर एक एलिमेंट होता है, यानी कि इसका अपना एक इंडेक्स है 1 का, इस 0 का अपना एक इंडेक्स है। 1 इज ऑन जीरोथ इंडेक्स, 10 इज ऑन फर्स्ट इंडेक्स। तो जब मैं स्ट्रिंग का जीरोथ इंडेक्स प्रिंट कर रहा हूं यार, सिद्धांत तेरे को ऑलरेडी आंसर मालूम है, इसका आंसर बनाना, देख ले। बड़ी 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 प्यारी बात, बड़ी प्यारी बात। अच्छा, इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख दिया जाए तो कुछ समझता है तुम्हें, कोई दिक्कत है। अब भी तो 10 ही आने वाला है, सॉरी 1 ही तो आने वाला है। स्ट्रिंग का 10 का जीरोथ इंडेक्स। मैं फिर कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, सोचना पड़ेगा तेरे को, सोच समझ कर जवाब देना पड़ेगा। चल आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। जिसको नहीं पता यार, प्लीज मेरे को रोक देना यार। मैं मानकर चल रहा हूं कि ये वो चीजें जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो पता होंगी, जिसको नहीं पता है रोक देगा। प्यार से रुकेंगे, आराम से काम करेंगे। अगला सवाल आ रहा है। अरे ये कौन है, गंद मचा रहा है यहाँ पे। बेटे विकास, क्या कर रहा है। चल चल चल, अगला सवाल। हल्का सा लेवल अप कर रहा हूं, ज्यादा नहीं, एकदम स्लो लेवल पर चलेंगे। डेटा नाम की एक लिस्ट है, 1 2 3 4 5। प्रिंट कर रहा हूं डेटा का जीरोथ इंडेक्स प्लस फर्स्ट इंडेक्स, जल्दी बता दो। सवाल देख ले कि क्या पूछ रहा है। देव, यू आर द ओनली वन टू गिव द राइट आंसर।
किसी ने भी सुना ही नहीं ना, देख ही नहीं रहे। हाँ रोहित पकड़ गया तू, बाकी सब गलत, सब गलत। हाय हाय, जतिन, सूर्यांश, दीपांशु, धैर्य, विशाल, रिधि, गुड, दिमाग लगा लिया। संजय गलत है, वृतांश। ध्यान से देख ले, फिर कह रहा हूं। सिद्धांत माइक ऑन कर, आंसर बता जल्दी। 2 है सर। 2 है, बिल्कुल सही है। कैसे है? जीरो इंडेक्स पे फर्स्ट है, 1 है वैल्यू उसकी, और +1 2। यानी कि मैं क्या पूछ रहा हूं, मैंने लिखा क्या है? डेटा का 0 प्लस फर्स्ट इंडेक्स, 0 + 1 इज 1। तो डेटा का फर्स्ट इंडेक्स विच इज 2। दीपांशु आया नहीं आया? माइक ऑन कर जल्दी। सर मेरे को नहीं आया यस सर। सर। किसको नहीं आया? दीपांशु को नहीं आया? सर नहीं सर, अभिषेक। अब कोई है जिसको आ रहा है, नहीं आ रहा है? क्या 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 सर हुआ है? मेरे को नहीं आ रहा सर। अच्छा, अभिषेक को नहीं आया। अभिषेक देख, देख 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 देख, तू ये बता दे, मैंने ये जो प्रिंट लिखा है, डेटा के स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0 + 1। अच्छा, मैं केवल इतना लिखता हूं, डेटा का 0th इंडेक्स, क्या आंसर आएगा अभिषेक? सर 1 आएगा। 1 आएगा। 1 लिखता हूं तो 1 लिखते हैं तो 2 आएगा। 2 आएगा। अच्छा, जीरो 0 + 1 कितना होता है? 0 + 1 1 होता है। तो 1 ही लिख दूं यहाँ पे, हाँ। है ना? यही तो हो रहा है। 0 + 1, डेटा का 0 + 1। अब पता है सोचने वाली बात क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है 0 + 1, तो इनका एडिशन हो जाएगा। बना क्या? 1। डेटा का फर्स्ट इंडेक्स बोल दे जाने मन, जल्दी बोल। फर्स्ट इंडेक्स 0 है, मतलब 1। क्या? 2 है डेटा 2। फर्स्ट इंडेक्स पर क्या है? अच्छा 1, हाँ मतलब 2 है, मतलब 2 2 है है। ना, तो आंसर क्या आएगा? 2। 1। चल चल, तेरे दिमाग के धागे और खोलता हूं, अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। अभी तो देखते जाओ। डेटा का 0th इंडेक्स प्लस डेटा का फर्स्ट इंडेक्स। अब चीजें थोड़ी सी बदल रही हैं अभिषेक, तुझसे आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। डेटा का 0th इंडेक्स में अभी 1 है, तो अच्छा, 1, और 1 प्लस, और फर्स्ट इंडेक्स में 2 है, हम्म, तो 3 होना चाहिए ना सर। ये तो बोला आएगा। कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें हम। नहीं नहीं, सही कह रहे तू, 3 आएगा। क्या दिक्कत है ले। अच्छा 3 आएगा, अच्छा हाँ, अच्छा। तो तूने तूने क्या सोचा, तू इस आंसर को कैसे देखता है, ये बता मुझे। मतलब हम सोच रहे कि डेटा में जो आएगा, डेटा मतलब डेटा का जो 0 इंडेक्स में जो भी आएगा 1 आएगा, तो 1 आएगा, लिख दिया 1 1 प्रिंट आएगा। प्रिंट में। हाँ, अच्छा, उसको प्लस। डायरेक्टली हम लोग ऐड कर रहे हैं डायरेक्टली। और डेटा का फर्स्ट इंडेक्स क्या है? 2 है। 2 है, तो 1 + 2 नहीं हो गया? हाँ हाँ, मतलब वही हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि कोई और टाइप से ऐडिंग हो रहा है क्या। नहीं 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 जैसे नहीं नहीं। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन होता है, हमको लगा वो हो रहा है क्या। अच्छा, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन हो जाता, पर क्या ये स्ट्रिंग्स हैं? नहीं सर, नहीं। नहीं है ना? अच्छा, चल चल, अब तूने थोड़ा सा ना मेरे को छेड़ दिया। तूने मेरे को छेड़ दिया, मैं छिड़ गया भाई, मैं छिड़ गया। टेढ़ी सी आंख मारी तूने। बाबू आंसर बता। सर इसका आंसर होगा, मतलब 1 और 2, 2 आएगा, मतलब वो 12 आएगा, 12। 12 आएगा। उस 12 का डेटा टाइप क्या होगा? इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा। बस मतलब भाई, नहीं नहीं, लिस्ट में होगा, लिस्ट होगा, सॉरी सर, मैंने लिस्ट मुक्का में। मार देना, सही बोल रहा था पहले। अच्छा, नहीं पूरा तो अरे लिस्ट में है सर। बाबू, डेटा। डेटा डेटा एक लिस्ट है, पर डेटा का 0th इंडेक्स क्या है? 0 इंडेक्स तो ये है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग है ना? अच्छा, हाँ, स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ही होगा, अरे, हाँ। यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस लाइक 1 + 2, ऐसा ऐसा लिख सकता हूं ना मैं। हाँ हाँ डेटा के 0th इंडेक्स की जगह पे पाइथन को ये दिख रहा हो, फर्स्ट इंडेक्स की जगह पे पाइथन हाँ। को ये दिख रहा हो, स्ट्रिंग्स ही तो है, तो आंसर क्या आता है? 12। दिखा दूं आंसर? 12 है। चल देख ले, देख ले देख ले, अरे बिल्कुल 12 है यार। चल, आगे बढ़ जाऊं? हाँ सर, हाँ जरूर। आगे बढ़ जाऊं? चल 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 हाँ चल हाँ। चल, ऐसी बातचीत करना मजा आ रहा है। टप्पल में डेटा दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5, 4 5। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं, अरे यार मैं, अरे तुमने बताया नहीं, मैं इसमें डालना भूल गया यार। आई मीन कमेंट्स में डालना भूल गया क्वेश्चन को।
मैं लिख रहा हूं डेटा का 0th इंडेक्स हो जाए 10 और प्रिंट कर रहा हूं डेटा को। आंसर बताओ, डेटा का 0th इंडेक्स प्रिंट कर। अखिल, रिधि, अभिषेक, तीनों गलत। धैर्य इज द फर्स्ट वन टू गिव द राइट आंसर। मनी गलत, जतिन गलत, रिदम गलत, रोहित गलत, दीपांशु सही है, कनक, अभिषेक गलत, आर्यन गुड, देव गलत, प्रथम, मणि, देव, सिद्धांत, विशाल, रिदम सब गलत, रिधि फिर से गलत। ये हल्के में ले रहे थे मुझे। धैर्य, आंसर बता। सर टपल में कुछ ऐड नहीं हुआ। सिंपल है यार, भूल गए तुम। दिस इज अ टपल। क्या टपल में चेंजेस हो सकते हैं? अरे वो भूल गए क्या तुम, वो म्यूटेबल इम्यूटेबल भूल गए? टपल्स आर इम्यूटेबल। स्पेलिंग होती है IMMUTABLE, इम्यूटेबल। चेंज नहीं कर सकते। जब तुम चेंज नहीं कर सकते तो पाइथन इस लाइन पर एरर दे देगा और ये वाली लाइन चलेगी। अखिल, तेरे सवाल का जवाब दे रहा हूं, ये वाली लाइन चलेगी ही नहीं। ये वाली, सॉरी, यहीं पे एरर आ गया। दिखा दूं? दिखा दूं? चल देख ले, तू कह रहा है तो। चल, तू बोल रहा है तो दिखा दे रहा हूं। Type error, tuple object does not support item assignment. And why it does not support item assignment? Because tuple object or tuple is an immutable data type. You cannot and just cannot make any changes in it. अच्छा अच्छा, पब्लिक आंसर बोल दो जल्दी से, और हैंड रेज हो जानी चाहिए जो जो आंसर बताना था। ये गलत हुआ तो मैं क्लास लीव कर दूंगा। रिद्धि, अभिषेक, मणि, अखिल सब सही है। अभिषेक फिर से सही है, देव सही है। नहीं पता तो एनपी लिख दो, पर बोलो। ओहो, वर्मा जी आ गए, आज तो बहुत दिनों बाद। प्रितांश, फाल्गुनी, विकास, विशाल, रिदम सब सही है। धैर्य, दुष्यंत तेरा आंसर नहीं आ रहा। मीनाक्षी आंसर नहीं आ रहा। यश कहाँ है तू? दुष्यंत, जतिन, आर्यन, मीनाक्षी, कनक, कार्तिकेय, यश, शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल सही है यार। इसका आंसर 10 है। क्या समस्या है? बिल्कुल सही है, इसका आंसर बिल्कुल 10। अच्छा, जरा बता देंगे कैसे है? कौन कौन बताएगा, कौन बताएगा? अखिल बताएगा। अखिल, आंसर 10 कैसे है बाबू? सर क्योंकि इसका 0th इंडेक्स पहले 1 था बट आपने चेंज कर दिया डेटा 0 करके 10, तो प्रिंट बिल्कुल। डेटा 0 10 होगा। अच्छा, क्या तेरे को पता है कि अगर मैं टप्पल को इम्यूटेबल बोल रहा हूं तो लिस्ट को क्या बोलता हूं? इसको म्यूटेबल बोलते हैं। म्यूटेबल बोलते हैं बाबा। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? म्यूटेबल यानी कि हम उसमें चेंज कर सकते हैं। शानदार शानदार। मेरी बेटी होगी, पहला रिश्ता तेरे को जाएगा। चल, सही है। आगे बढ़ते भाई, आगे बढ़ते। इसको इसको यहीं रख देते, इसको यहीं रहने दे। सवाल अच्छा है वाला, आ सकता है। चलो चलो, लेवल अप कर दो, लेवल अप कर दो हल्का सा। डेटा इक्वल्स डिक्शनरी है। 1 की वैल्यू 100, कॉमा 2 की वैल्यू 200, कॉमा 3 की वैल्यू 300। प्रिंट कर रहा हूं डेटा का 0 की। इसमें इंडेक्स नहीं होता, इंडेक्स नहीं होता है, पहले बता दे, याद दिला दे रहा हूं तुम्हें। सूर्यांश गलत है, रिधि गुड, सिद्धांत गलत है, सूर्यांश, अभिषेक, अखिल, देव, प्रथम सही है, सही है, सही है। डोंट से नन, नन नहीं है ये, मैं गेट यूज नहीं कर रहा हूं। आर्यन, रोहित, जुरेल गलत हो, विकास गलत है, अखिल नन नहीं है बाबू, सिद्धांत सही है, दिवांशु नहीं पता, कोई बात नहीं, अच्छी बात है बता रहा है। एम्प्टी ना बाबू, कुछ प्रिंट नहीं हो। ओहो, कैसी कैसी बातें कर रहे हो। अच्छा, किससे बात करूं? दीपांशु, माइक ऑन कर, यस सिखा सर। के भेजूंगा। बाबू, डिक्शनरी आती है तेरे को थोड़ी बहुत? अभी तो नहीं आती सर। अरे यार, फिर कैसे जाना? अरे, एक रिवीजन क्लास हो जाए क्या कल? क्या बोलते हो? हो जाए सर। सर हाँ। हाँ? एक एक रिवीजन क्लास हो जाए, अल्टीमेट बेसिक से, बिल्कुल वही व्हाट इज प्रोग्रामिंग वाले लेवल से। यस सर। मैं यस लिख सर। ले रहा हूँ लेकिन मैं भूल गया। हाँ, पेन का याद दिला देना, कोई व्हाट्सएप कर देना एक बार।
चलो ठीक है, किसी और से बात कर लेते हैं तब तक, कोई बात नहीं दीपांशु, तेरे लिए कल कल होगा। देख, ये डेटा में ना, ये डेटा एक डिक्शनरी है, और डिक्शनरी में 0 1 2 एज इंडेक्स नहीं होते, डिक्शनरी में इंडेक्सेस नहीं होते हैं, डिक्शनरी में होते हैं की और वैल्यू। तो ये जो मैं दे रहा हूं ना 0, ये इंडेक्स नहीं है, ये की है। ऐसा केवल डिक्शनरी में ही होता है। मतलब सच बताओ तो दुनिया इसको यूज भी नहीं करती, दुनिया यूज करती है वही डॉट गेट वाला। ये तो मैं ऐसे ही तुम्हें ज्ञान दिखाने के लिए कि मेरे को आता है इसलिए बता दे रहा था। गेट यूज करते हैं सर, मैं भी यही करता हूँ, एरर नहीं आता ना गंदा था। अब जैसे देख इसमें क्या हो रहा है, मैं बोल रहा हूं यार डेटा में से ना जीरोथ की वैल्यू गेट कर ले, जीरोथ की वैल्यू गेट कर ले। क्या इसमें जीरोथ की है? मेरे को तो 1 2 3 दिख रहा है, जीरो नहीं है, तो इसमें प्रिंट हो जाएगा नन। नन अपने आप में एक डेटा टाइप है, इसके बारे में कभी और बताएं, एडवांस लेवल का टॉपिक है ये। नन, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने इसमें लिखा होता 1, अब बता दो जरा, चैट बॉक्स पब्लिक जल्दी भर दो। अब तो 1 की वैल्यू है ना, तो जो वैल्यू वो प्रिंट हो जाएगी। 100 आया बिल्कुल, देख लो, 100 आ गया। अच्छा, अगला सवाल आ रहा है, जल्दी। ये रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। हाँ, अब सही है, जल्दी। विकास कह रहा है 102। सर अरे, इसमें एक हाँ प्रॉब्लम है सर। हाँ, बता अभिषेक। बोल रहे थे सर इसमें 1+2 कर रहे तो 300 आ रहा है, और 3 का वैल्यू भी 300 है, तो एक बार के लिए कंफ्यूज नहीं होगा कोई अच्छा, क्या? 1 + 2 क्या होता है? 1+2 मतलब इसके हिसाब से तो दोनों का वैल्यू ऐड होगा ना। देख तू समझ, मैं लिख क्या रहा हूं। एक तो मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे को 1 + 2 की वैल्यू दे दे। फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनियो, वर्ड्स पकड़ के क्या कह रहा हूं। यहां मैं कह रहा हूं 1 + 2 की वैल्यू दे दे। 1 + 2 यानी कि 3, यानी कि 3 की वैल्यू दे दे। 3 तो वो सर की। ऐड कर रहा है कि ये 3 एंड मतलब 3 का वैल्यू दे रहा है? अखिल एक्सप्लेन करना चाहता है, अखिल हो जाओ शुरू, देखते हैं। सर यहाँ पे आपने डेटा डॉट गेट करके 1 + 2 लिखा हुआ है, तो 1 + 2 यानी कि 3 हो जाएगा। तो ये थर्ड वाली जो की है वो 3 की वैल्यू दे रही है 300, ना कि हम यहाँ पे ऐड करेंगे फर्स्ट की और सेकंड की को। जो 1 + 2 करके 3 आ रहा है, इस मतलब थर्ड वाली जो की है वो मानी जाएगी। और देख जो आपने अभिषेक, अब लिखा है इसमें 1 वाली वैल्यू 100 प्लस डेटा डॉट गेट करके 2 वाली जो वैल्यू 200, इसमें 100 + 200 होगा। अच्छा अभिषेक एक काम करता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ 50, और ये लिख देता हूँ 25। अब जरा मेरे को बता दे अभिषेक, पहले वाले का आंसर क्या है? माइक ऑन कर ले अभिषेक, पहले सर वाले का आंसर क्या पहले वाले का आंसर होगा 25 और है? हाँ सेकंड का हाँ, आंसर होगा 150। सिंपल है, तेरे को पता तो है, फिर क्या दिक्कत आ रही है? वो उस केस में थोड़ा सा वो मैंने बाद में नोटिस करा, दोनों में आंसर सेम ही आएगा, चाहे मैं ये वाली चीज लिख लूँ या ये वाली। वो 100 200 300 वाले में दोनों में सेम ही आता, इसलिए मैंने अभी चेंज कर दिया। सही है, हाँ सर ठीक है। चल चल। यार आर्यन, तूने बॉड मास लिखा, मेरे को बदमौसी दिखाई दे रहा था वो, बदमौसी कौर बे, देख ले तू। चल अगला सवाल। यार अब मुद्दे पे आ जाए जरा, अब मस्ती मजाक बहुत हो गया। अब जरा वो पेपर वाले लेवल पे आ जाए, पेपर में कोई नहीं पूछेगा, कुछ नहीं आएगा इनमें से। अब पेपर वाले पे आ जाते, चल।
इसका आंसर बता। लोअर केस में टी लिखने वालों को गर्म तेल में तला जाए। शाबाश, शाबाश। रिधि, आंसर बता जल्दी। सर ट्रू। रीजन? सर क्योंकि पहले इफ वाली कंडीशन पे वो जाएगा तो उसमें 1 इन डेटा है तो वो एलिफ वाली कंडीशन में आएगा ही नहीं, तो वो ट्रू हो गया। एग्जैक्टली exactly. क्या कह रही है कि सर ये वाली कंडीशन तो ट्रू है, तो यानी कि इफ ब्लॉक चल जाएगा। टेक्निकली सुन मैं क्या कह रहा हूं, इफ ब्लॉक चल जाएगा। इफ ब्लॉक ये वाला, ये पूरा एक कंडीशनल ब्लॉक है, और ये इकलौता एक इफ ब्लॉक है। ये एलिफ ब्लॉक है, ये एल्स ब्लॉक है। ठीक है, ये देखा, ये चल गया बाबू। ये इसका आंसर तो जिसको नहीं आ रहा है ना, मेरे को इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बताते जाओ, मजा आ रहा है। जो इसका आंसर नहीं बता पा रहा वो ये बता, अपने आप आंसर मिल जाएगा। मतलब तुम दोनों में से कुछ भी बता दो, तुम्हें दोनों ही आ जाएंगे। देव शुक्ला, माइक ऑन कर, जल्दी बता क्या फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। 26, क्या? 26, 26, 28 and 29. 28 एंड 29। आज तो धुआं कर रहा। एग्जैक्टली exactly. पाइथन सबसे पहले लाइन नंबर 26 पर आएगा, ओके, फिर 28 पर आएगा, कंडीशन ट्रू है, फिर 29 पर आएगा, और ये कंडीशनल ब्लॉक खत्म हो जाएगा। बच्चा सोचता सर इस पे नहीं आएगा, पागल है क्या? पहली वाली अच्छी मिल गई तो दूसरे पे क्यों जाना है? राइट, सिंपल है भाई, बस खत्म काम। अच्छा अच्छा, मैं लिख देता हूं इफ 1.0 इन डेटा। अब जरा आंसर बता दो, मजा आ, दिल खुश हो जाएगा। आंसर बता दो या फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, मतलब कुछ भी बता दो, उन दोनों में से पता चल जाएगा तुम्हें क्या है। अच्छा मैं एक चीज बता देता हूं, ट्रू एंड फॉल्स इज एज इक्वल है। वो बाइनरीज पढ़ी है तुमने, बाइनरीज? वो एंड ऑपरेटर कि दोनों तरफ ट्रू होना चाहिए तभी ट्रू होता है। कुछ कुछ हल्का हल्का याद आ रहा हो? ट्रू एंड फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स का मतलब क्या है? 1 and 0 सर बुलियन, सर बुलियन। बुलियंस है, एग्जैक्टली। ये बाइनरी वाला सिस्टम है। यहाँ पर एंड गेट और गेट शायद पढ़ाओ, तो ट्रू एंड फॉल्स का आंसर फॉल्स होता है। कैसे? 1 and 0। अरे यार इसको ऐसे देख लेना यार, तुम्हारी भाषा में लिख देता हूं, चलो तुम्हें तुम्हें ऐसी समझ में आएगा, मुझे पता है। और ऐसे होता था ना, 0 0 1 1, 0 1 0 1। ये कैसा जीरो है यार? प्रिंसी प्राइम ऑफर में एक स्टाइलस ऑर्डर कर देंगे, ठीक है। अब 0 0 का 0, 0 1 का 0, 1 0 का 0, 1 1 का 1। ऐसा होता है एंड गेट में, A and D, यानी कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो इसमें भी तो ये हो रहा है, एंड लगा हुआ है बीच में यानी कि ये ट्रू और ये फॉल्स। ये 1 है, ये एंड है, ये 0 है। 1 और 0 का केस क्या होता है? 0 होता है। 0 यानी कि फॉल्स। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि ये इसका सही आंसर है तो फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। तो अब जरा एक बार फिर से बता दो क्या है आंसर। पुराने चैट बॉक्स को, पुराने चैट्स को भूल जाते हैं, मान लीजिए। यार रिदम क्या कर रहा है? इसका आंसर है फॉल्स। फाल्गुनी वर्मा, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बताओ जल्दी। वर्मा जी, आवाज आ रही है? यस सर। बताइए फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। सर 26 होगी और फिर 28 पे जाएगा तो वो ट्रू नहीं हुआ तो वो डायरेक्ट एल्स पे आ जाएगा तो फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। एल्स पर आ जाएगा। अब मुझे लाइन हाँ नंबर सर। 35 वो 34। इस पर नहीं आएगा।
मतलब एक ही कंडीशन तो फॉल्स हुई है, दूसरी तो चेक करेगा। अच्छा देख रहे हो पब्लिक, गड़बड़ निकल रही है कहीं ना कहीं पब्लिक में, कोई दिक्कत नहीं। अब समझ ली, देख ये वाली कंडीशन चेक करी, फॉल्स हो गई, ठीक है चलो कोई बात नहीं, अगली चेक कर लेते। ये वाली चेक करी, क्या 5 डेटा में है यार, क्या वर्मा जी? हाँ देख ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, यानी कि 31 भी तो एग्जीक्यूट हुआ है, और 31 के बाद 32 एंड डन। अब जब एलिफ चल गया तो एल्स नहीं चलेगा, जब ये दोनों ही फॉल्स हो जाते तब एल्स चलता। आया आया, हाँ सर आ गया। ये आ गया। चल पब्लिक जरा इसको हाँ वापस डाल देते हैं। सर एक बार रिपीट करवा देंगे, मेरा एग्जिट हो गया था। कौन है रिपीट वाला? हाँ। वृतांश भैया। वृतांश, तेरे को इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन समझ में आता है, इस वाले कोड का? देख ले एक बार। बता। हाँ शायद समझ में आ रहा है, शायद। शायद समझ में, देखिए क्या कह रहा है। डेटा एक लिस्ट है, क्या ये कंडीशन ट्रू है? जल्दी बता फ्लोट में वृतांश। काम करेगा ये? नहीं नहीं, अरे फ्लोट और इंट अलग अलग होते अरे हैं भाई। ये तो मतलब डाटा में जो इसका 1.0 फ्लोट में है ना, तो इनकी काम करेगा। छोड़ो, कुछ नहीं कुछ नहीं, अगला देख। अभी आता है तुम्हें पे, रुक जा, अगले वाले में देख। अच्छा एक चीज और बता दूं आप लोगों के एग्जाम में जो कोडिंग क्वेश्चंस होंगे ना, उनमें आप लोगों के इनपुट के अंदर कोई भी एंटर नंबर इस तरीके का कुछ मत लिखना, क्योंकि जो टेस्ट केसेस होते हैं ना, उनमें नहीं होता ये चीज, उसमें इस तरीके से काम नहीं करता है। उसमें डायरेक्टली ऐसे ही लिखना, इंट इनपुट या इनपुट नॉर्मली रहने दे। इफ n mod 2 इज इक्वल्स टू 1 या 0, प्रिंट ट्रू। छोड़ो यार, क्या ही खेलूं तुम लोगों के साथ। आंसर बताओ जल्दी। तो वैल्यू ऑफ एन, क्या? एन अच्छा की हाँ सॉरी, वैल्यू। अरे हाँ हाँ, एन की वैल्यू कुछ भी ले लो, तुम ले लो 45 ले लो, मैं खुद भूल गया था यार। आंसर तो शायद तुम्हें पता है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में इंटरेस्ट दूंगा। 39, 41, 44 एंड 45। आधी पब्लिक ने 41 लिखा ही नहीं है। अब वो होगा, ये भी तो आएगा, 45 भी तो रन होगा। चलो चलो चलो, आगे बढ़ जाते हैं, जरा आगे बढ़ जाते हैं। सवालों की कमी ना पहले थी ना अब है। चल रेडी, चल चल चल, आगे आ जाते हैं। लेवल थोड़ा सा ज्यादा ऊपर कर, काउंट इक्वल्स 1 या लेट्स से 0, while count is not count is less than 10, count plus equals 15, और साथ में प्रिंट भी हो जाए काउंट, और प्रिंट हो जाए काउंट। इसका आउटपुट बता दो और इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन।
आउटपुट में डेफिनेटली 2 लाइन आने वाली है, 2 प्रिंट है तो रिदम सूर्यांश सही है, रिधि आधा आंसर है, अखिल सही है बेटा, टेढ़ी हीरे, दीपांशु शाबाश, अभिषेक नहीं पता, अभिषेक फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ट्राई कर इसका दिमाग में, पेन पेपर लेकर बैठ, तब तक नहीं होगा। रिधि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ट्राई करो भाई, आंसर होता रहेगा, ये बताओ ये अब मुझे बताने के लिए नहीं, खुद से सोचो, जैसे कैसे सोच रहा है, मैं एक बार कोशिश करके देख लेता हूँ, आखिरी कोशिश मेरी तरफ से। सबसे पहले लाइन नंबर 53, कॉपी पेन पे लिख लो, हाँ भाई काउंट की वैल्यू 0, याद रख लेंगे, ठीक है। फिर लाइन नंबर 55 पर आएगा, मीनाक्षी सही है, ठीक है। वाइल काउंट इज लेस देन 10, हायर काउंट की वैल्यू 10 से छोटी है, काउंट की वैल्यू 0 है, यानी कि कंडीशन ट्रू है, वाइल लूप के अंदर जाएगा। 56, लाइन नंबर 56, ओके, लाइन नंबर 56 के आने पर 0 प्रिंट हो गया, 0 0 क्यों आया यार, काउंट प्रिंट कर रहा हूं ना, काउंट की वैल्यू अभी अभी देख कर आ रहे हैं 0 थी, है ना, काउंट की वैल्यू अभी अभी देख कर आ रहे हैं, यानी कि स्क्रीन पर 0 प्रिंट हो चुका है, काउंट पे 0 प्रिंट हो चुका है 56 पे। अच्छा लाइन नंबर 57 पर आएंगे, अब काउंट की वैल्यू क्या हो गई 15, पहले 0 थी, 15 ऐड हो गया 15 हो गई, 0 + 15 इज 15, ओके। वापस से लाइन नंबर 55 पर जाएंगे, लूप है ना यार, दोबारा यहां आएगा, क्या ये कंडीशन ट्रू है, कतई नहीं, काउंट इज 15, वी आर चेकिंग इफ इट इज लेस देन 10 एंड 15 इज नॉट लेस देन 10, दिस कंडीशन इज फॉल्स, पाइथन डायरेक्टली लाइन नंबर 59 पर आ जाएगा, एंड हियर यू गॉट योर लाइन नंबर 59 पर काउंट की वैल्यू फिर से प्रिंट हो जाएगी, विच इज 15 दिस टाइम। आर यू गेटिंग हाउ क्लीन एंड सिंपल इट इज। अगर आपको ये आता है, ये आता है, तो मैं फिर कह रहा हूं, तुम्हारे पेपर में तुम्हारा आखिरी साथी यही है बेटा, वो जो 15 MCQ है ना, अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है, तुम 10 कंसेप्ट पढ़ लो, अगर ये नहीं कर पा रहे तो कुछ नहीं है, और ये सिर्फ पाइथन में इतने अच्छे से काम करता है, क्यों, हमें ये पता है कि पाइथन चल कैसे रहा है। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो मशीन लर्निंग पाएंगे ना, थोड़ा बहुत जनरेटिव एआई, यार आज की डेट में एआई के बिना क्या है, जब वो पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगी, अरे भाई वो क्या हो है, तो इस हिसाब से हमें इसका आंसर पता चल गया, सबसे पहले 0 प्रिंट हुआ और अगली लाइन में 15 प्रिंट हुआ, मैं वो थोड़ा सा ऐसे एस्थेटिक तरीके से लिख दे रहा हूँ, 0 and 15 कब पढ़ाओगे, तुम्हारे एंड टर्म के बाद, वो सर्दियों की जो कुछ कम सी छुट्टियां होती है ना, छोटी सी, उनमें, तब तक सिलेबस कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं, सर ये 55 59 कैसे है? क्या क्या क्या, सर ये 55 59 अच्छा देख, क्या 57 तक समझ में आया, हाँ सॉरी 57 कहां से आ गया इसमें, अच्छा वो लाइन चेंज कर दी है मैंने, सॉरी, ये एक स्टेप नीचे था, हाँ अभी सही है, हाँ, तेरे को 57 समझ में आया था जी सर। एग्जाम में, सॉरी, लाइन नंबर 57 पर काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, लाइन नंबर 57 पर काउंट की वैल्यू अब तो सर 9 पे आ जाएगा, मतलब सॉरी 10 पे प्रोसीड हो जाएगा, क्या हो 10 जाएगा, पे आ जाएगा, 10 पे आ जाएगा काउंट की वैल्यू। काउंट की वैल्यू 15 हो गई बाबू, देख देख, क्या काउंट की पहले काउंट की वैल्यू कितनी थी, अरे मैं वो कह रहा था 0 फिर 1 फिर 2 हाँ तो इनकी बात कर रहा है ना, अरे काउंट प्लस 15 था, हाँ, प्लस इक्वल देख 1। हाँ, प्लस इक्वल 15 है, 15 ऐड कर रहा हूं मैं एक ही प्लस बार में, इक्वल 1 नहीं के हिसाब से कर दिया। नहीं 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 नहीं, नहीं। डायरेक्टली मैंने 15 ही ऐड करे हैं इंटेंशनली, अगला पूछ लूं, अगला पूछ लूं, ऐसे ऐसे रुकने का मन नहीं है, धैर्य पूछ रहा है एग्जाम में फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन पूछेंगे, नहीं ये तेरे लिए, एग्जाम में जो पूछेंगे वो तेरा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन से हो जाएगा, ये पहली और आखिरी अप्रोच होती है भाई, पाइथन में कुछ पूछ लो दुनिया का। चल अगला सवाल दे रहा हूं, मजेदार है, मजेदार है,
डेटा इक्वल। अच्छा, एक चीज और सवाल तो होता रहेगा, क्या आप लोगों को स्प्लिट मेथड के बारे में पता है? स्प्लिट मेथड, एक कहानी सुनाता हूं तुम्हें। ये तब की है जब मैं 11th क्लास में था। उस टाइम पर मतलब लैपटॉप तो खैर देखा ही नहीं था, इतना नहीं था एक्टिवनेस हम लोगों में, गेम ही खेलते रहते थे। तो उस टाइम पर नई नई कोडिंग एकदम जिंदगी में आई थी, और मेरा जो पहला कोडिंग का एक्सपीरियंस था वो इतना गंदा था कि हमारे वो फर्स्ट टर्म में जो कॉमर्स वाले थे जिनको कंप्यूटर पढ़ाई जा रही थी, उनसे हम लोग बस ये पूछ रहे थे, भाई कैसे भी करके ये बता दो प्रिंट का काम क्या हो, बस इतना बता दो बाकी हम लिख लेंगे। हमें लगा था इंग्लिश हिंदी मैथ जैसे ही पेपर होगा, एक वर्ड बता दो बाकी तो हम छाप ही लेंगे पूरा, जैसा कि हर एग्जाम में होता है। इतनी बुरी हालत थी पहले एग्जाम, क्योंकि हमारी जो कंप्यूटर की टीचर थी उनको कंप्यूटर नहीं आती। तो कुछ टाइम बाद जब वो ईगो हर्ट हो गया ना, एक भीख मांगने वाला फील सा आ गया था, ईगो हर्ट हो गया भाई मेरे ईगो, कि ये कैसे हो गया, कॉमर्स वालों से पूछना पड़ रहा है साइंस वालों को। पढ़ने बैठे, समझने बैठे, मजा आने लग गया। एक सवाल आया दिमाग में, एक टाइम पर मैं ऐसी सवाल कर रहा था, एक सवाल आया मन में कि यार एक स्ट्रिंग है, मान लो टेक्स्ट नाम की एक स्ट्रिंग है, हेलो माय नेम इज डी के, भाई ये क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है। हाँ यार मेरे को पता थी कि एक स्ट्रिंग है, तुम्हें भी पता हो गया है कि एक स्ट्रिंग है। मुझे ना आंसर आउटपुट में कुछ ऐसा चाहिए, हेलो माय नेम इज डीके, आंसर कुछ ऐसा चाहिए। ठीक है यार, बड़ा आसान है, जीरोथ इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, हो जाएगा। क्या समस्या है, बिल्कुल इजीली हो जाएगा। पर एक सेकंड, एक सेकंड, क्या ये जीरोथ इंडेक्स सच में है? एग्जैक्टली अखिल, जीरोथ इंडेक्स तो एच है, यही एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ। अब ये सवाल, उस टाइम पर मेरे मन में थॉट क्या था कि अगर मैं कोडिंग कर रहा हूं तो इंटरनेट का यूज नहीं कर रहा। तब क्या होता, मेरा फोन ही था, तो मैं क्या करता था, व्हाइट बोर्ड पे कोड लिखता था, शाम को पिताजी घर आते थे, उनके फोन से फोटो खींचता था, मेरा एक दोस्त था जतिन, उसको मैं फोटो भेजता था कि भाई इसको रन करके मेरे को दूसरे दिन स्कूल में बता दियो कि क्या आंसर है। तो एक एक कोड को करने में 3-4 दिन लग जाते थे, इतने एरर आते। वो अपना एक अलग फेज था, बड़ा मजा आता था उसमें भी, तड़प रहती थी कि भाई क्या आंसर आया होगा इसका, पता ही नहीं रहती थी। अब ये जो सवाल है ना, ये जो अभी मैंने तुमसे बोला कि मेरे को एक सेंटेंस यूजर इनपुट हो सकता है, इसके हर एक वर्ड को अलग लाइन में प्रिंट कर, ये करने में लगभग एक हफ्ता बीत गया। और ईगो ऐसा कि भाई इंटरनेट यूज करूंगा नहीं, गूगल से पूछूंगा। तब तो चैट जीपीटी था ही नहीं, ये तो मतलब 2020 की बात है, 19 की एक्चुअली, कि तब तो ऐसा कुछ था ही नहीं। रात को लगभग 3 बजे के आसपास, 3 बजे थे वैसे, हाँ लगभग 3, 3, 3, 3 के आसपास का टाइम था, सपने में, मेरे सपने में एक वर्ड आया जिसका नाम था आउट ऑफ नोवेयर, जिसका कोई दूर दूर तक मुझे कोई वजूद नहीं पता था, क्या होता है कैसे होता है। वो कहते हैं ना, जब किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो कायनात उसे मिलवाने तो उनसे जुड़ जाती है। तो वैसे ही कुछ मेरे साथ हुआ उस टाइम पर, सपने में ये वर्ड आया मेरे, स्प्लिट। मैं सेम टाइम पर जगा, जतिन को फोन करके जगाया, स्पेशली गालियां खाई उसके पापा से भी, उससे भी, उससे सेम टाइम पर कोड रन करवाया। और वो कोड क्या था, वो कोड क्या था, प्रिंट करना है। मतलब अल्टीमेटली मुद्दा क्या था कि अगर मैं इसके जीरोथ इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स बना दूं, इसको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर, हर एक वर्ड के साथ, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, एक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाए, डेटा या मतलब टेक्स्ट डॉट एंड जॉब डन, दैट्स इट। अगर मैं प्रिंट करता हूं ना इसको, इस लिस्ट को प्रिंट करता हूं, हेलो इज द जीरोथ इंडेक्स, माय फर्स्ट नेम सेकंड इज थर्ड डीके, एक लिस्ट में कन्वर्ट हो गई है एक स्ट्रिंग। आर यू गेटिंग दिस, ये हुआ क्या है? और जब जब मेरे पास ये जो टेक्स्ट है ये एक लिस्ट के फॉर्मेट में है,
तो मैं इसमें बहुत इजीली फॉर आई इन टेक्स्ट डॉट स्प्लिट प्रिंट आई, हेलो प्रिंट हो जाएगा, माय प्रिंट हो जाएगा अलग अलग लाइन में, एंड माय जॉब वाज डन। क्या समझ में आया कि ये हुआ क्या? इस लिस्ट इस स्ट्रिंग को एक लिस्ट में कन्वर्ट करा, हर एक वाइट स्पेस से स्प्लिट कर दिया इस स्ट्रिंग को। तो जैसे मैं प्रिंट करके दिखाता हूं, मैं कर देता हूं रिजल्ट इक्वल्स टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। सर ये समझ नहीं आया कि लिस्ट में कैसे कन्वर्ट हुआ, वो तेरे को बहुत बाद में समझ में आएगा। उसके लिए तो हमें खुद से क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। इट मीन स्प्लिट एसटीआर को लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है, बिल्कुल। स्प्लिट का सिर्फ इतना ही काम है, ये एक स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर दे। अब मैं तुमसे पूछता हूं, प्रिंट टाइप ऑफ रिजल्ट, आंसर बता दो जल्दी से सब, एक का भी ऐसा ना हो कि आंसर ना आए। स्प्लिट, अरे स्प्लिट स्ट्रिंग का एक मेथड है, देख स्ट्रिंग है ना, टेक्स्ट एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग का मेथड हुआ ना स्प्लिट। लिस्ट को लिस्ट में कन्वर्ट करके क्या करेगा, स्ट्रिंग को लिस्ट में करना। रिवीजन क्लास आया था। क्लास लिस्ट, एग्जैक्टली दिस इज अ लिस्ट। अच्छा, अब अगर मैं लिखूं फॉर वर्ड इन रिजल्ट प्रिंट वर्ड, क्या जो मैं सोच रहा हूं वही आएगा? फाल्गुनी माइक ऑन कर जल्दी, यस सर। क्या आंसर आएगा? चल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ही बता दे। सर नहीं पता। नहीं पता? फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन तो आई गेस इतना तो बता सकती है कि 65 और 67, ये तो बता सकती है। हाँ 65 और 67। अच्छा, उसके बाद अगली लाइन कौन सी है? उसके बाद 69 है। 69 है, अच्छा फिर 70। 70, अच्छा फिर अच्छा फिर कुछ 70 नहीं पर क्या प्रिंट हुआ होगा? वर्ड। चल, अगर तेरे को रिजल्ट पता है कि रिजल्ट की वैल्यू क्या है, तब तो बता सकती है। रिजल्ट की वैल्यू तो लिस्ट में आ जाएगी ना। रिजल्ट की वैल्यू कुछ ऐसी है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, देख। सबसे पहले हेलो माय नेम इज, ये मेरे रिजल्ट की वैल्यू। अब बता दे वर्ड की पहली वैल्यू क्या प्रिंट? सर हेलो। हेलो प्रिंट होगी, बिल्कुल। यानी कि लाइन नंबर 70 जब पहली बार एग्जीक्यूट हुई तो हेलो प्रिंट हो गया है ना। हाँ। अच्छा, फिर कहा जाएगा पाइथन? फिर सर फिर वापस से टेक्स्ट उसमें जाएगा रिजल्ट में। फॉर लूप है, फॉर लूप है तो इधर आएगा ना लूप में वापस। हाँ मतलब 69 में आएगा। 9 पर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर से 70 होगा। 70 पर क्या प्रिंट हो जाएगा इस बार? माई। माय, अच्छा फिर से वापस बता। वापस से 69। फिर से 70, क्या प्रिंट हो हाँ। जाएगा? नेम। नेम। नेक्स्ट वापस से 6। क्या प्रिंट हो जाएगा? इज। अच्छा, वापस से क्या प्रिंट हो जाएगा? डीके। खत्म काम, इतना ही तो था। क्या हमें इसका आंसर भी मिल चुका है साथ ही साथ बात करते करते? बिल्कुल। अलग अलग लाइन में हेलो माय नेम इज टीके। आर यू गेटिंग दिस मैजिकल पावर ऑफ फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन? रिधि पूछ रही है सर सिर्फ एसटीआर को ही कन्वर्ट करता है बाकी सबको भी? नहीं रिधि, कोई और चीज ऐसी है नहीं जिसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जा, स्ट्रिंग सॉरी लिस्ट में कन्वर्ट किया जा सके। कन्वर्ट ऐड कर सकते हो, जैसे इंटीजर्स ऐड हो सकते हैं पर कन्वर्ट नहीं हो सकते। सही है? टपल नहीं बाबू,
टपल में भी नहीं। टपल में कोई चीज ऐड कैसे हो सकती है? ना ऐड होगी ना कन्वर्ट होगी, कुछ नहीं होगा टपल में। टपल तो सर जो एक है बार वो है रे। सर एक बार इंटीजर लेके दिखा दीजिए। क्या? एक बार वो इंटीजर लेके फिर दिखा दीजिए, वही सिर्फ इंटीजर लीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। मतलब इंटीजर, मैं यहाँ पे एक इंटीजर ले लूँ, ऐसे 10 लिख लूँ? अरे मतलब 10 कॉमा ऐसे। अरे वो रुक जा अभी, अभी रुक जा उस पे, अभी आ रहा हूँ। जितना बता रहा हूँ पहले उतना तो ना निपट ले तू। पक रहा है तू। चल हाँ खैर, मैं इसका आंसर नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन तक ही छोड़ दे रहा हूँ। अब तो ऐसा लग रहा है आंसर लिखने की जरूरत भी नहीं है यार विदांश, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन से तुम लोग समझ जाओ शायद। चल अगला पूछ लूं, अगला पूछ लूं। अच्छा एक चीज और रह गई, एक छोटा सा टॉपिक इसमें बताना भूल गया मैं। जैसे ये स्ट्रिंग है, आपके पेपर में जो आने वाला है, पेपर में ये छप चुका है, मान लो प्रेडिक्शन है मेरी ये, ये छप चुका है। आपको इनपुट कुछ इस तरीके से दिया जा सकता, जैसे कि मैं लिख रहा हूं यूजर इक्वल्स 1 2 3 4 5, एक स्ट्रिंग है ना, ये एक स्ट्रिंग है। अच्छा मैं प्रिंट करता हूं इस यूजर का फर्स्ट इंडेक्स, आंसर बता दो जरा जल्दी से। 99% लोग गलत होंगे, बिल्कुल सही कहा था मैंने, धैर्य गलत है, देव गलत है, अखिल सही है। रिदम सही है। साहिल भैया राधे राधे, मैं क्लास में हूं अभी, 2 मिनट बाद बात करूं आपसे। ओके। कार्तिकेय गलत है, विशाल सही है, वृतांश गलत है, देव गलत है, जतिन थोड़ा सही आया। स्ट्रिंग में इंडेक्स नहीं होता ना सर, कैसी बातें कर रहे हो वर्मा जी, क्यों नहीं होता? स्ट्रिंग में तो बहुत ज्यादा इंडेक्स होता है। अच्छा चलो बातचीत करते हैं जरा, बातचीत बातचीत, मजा आएगा मजा। ये स्ट्रिंग है, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये 10th इंडेक्स पर है? अच्छा यार कॉमा भी तो कैरेक्टर है, कॉमा ये फर्स्ट इंडेक्स पर है, ये स्पेस सेकंड इंडेक्स पर है, ये टू थर्ड इंडेक्स पर है, एंड सो ऑन। स्ट्रिंग में तो हर एक कैरेक्टर एक इंडेक्स है ना, चाहे वो स्पेस ही क्यों ना हो। बताइए ये बात, राइट? तो ये जो कॉमा है इसका भी तो एक इंडेक्स है, वो क्या है? 1। समझ पा रहे हो? ये स्ट्रिंग है, लिस्ट में नहीं होता है, लिस्ट में हर एक एलिमेंट एक इंडेक्स पे होता है, यहाँ पे एलिमेंट इनके कैरेक्टर दिए। चलो रन करके दिखा देता हूं, देख लो कॉमा आ रहा है। चलो चलो चलो, अब पता है सवाल क्या है? सवाल क्या है? तुमसे पेपर में बोल दिया जाएगा तुम्हें एक स्ट्रिंग दी गई है, ध्यान से सुनना, तुम्हें एक स्ट्रिंग दी गई है, इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दो, और आंसर होना चाहिए स्ट्रिंग में 1, स्ट्रिंग में 2 3 4 5। दिस शुड बी योर आंसर। ये कैसे हो? तो बच्चा कहता है सर जहां बात आ जाए एक स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करने की, बेटा आंख बंद करके स्प्लिट लगा ले, कुछ नहीं है इसका, दुनिया भर में कोई एक्सेप्शन नहीं। जहां एक स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करने की बात आ जाए स्प्लिट लगेगा। चलो करके देख लेते, डॉट स्प्लिट। लेकिन एक सेकेंड, सर ने बताया था कि स्प्लिट तो वाइट स्पेसेस से स्प्लिट करता है, यहां से ये जो वाइट स्पेसेस, तो आंसर जो आ सकता है वो क्या आएगा? 1 कॉमा कॉमा 2 कॉमा कॉमा 3 कॉमा कॉमा 4 कॉमा कॉमा। बच्चा कह रहे कितने कॉमा हो गए? अरे तू समझ ना, यहां से स्प्लिट हुआ है, यहां से स्प्लिट हुआ है, तो पहला एलिमेंट क्या हुआ?
हुआ ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा तो अच्छा 5 के बाद कॉमा नहीं है, सॉरी ये। समझ पा रहा है? समझ पा रहे हो क्या है? फिर देख फिर देख फिर देख मैंने क्या बोला। स्प्लिट का काम है जो व्हाइट स्पेसेस होते हैं, सबसे पहले तो ये वर्ड समझ। व्हाइट स्पेस यानी कि ये जो खाली स्पेस है ना, इसको व्हाइट स्पेस बोल रहा हूं। व्हाइट स्पेस, WHITESPACE, व्हाइट स्पेस, ठीक है। जब ऐसा कर रहा हूं तब ये हो रहा है। ब्रितांश एक मिनट रुक जा, मैं तेरे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। अब स्पेस के पहले एक एलिमेंट ये है, उसके बाद ये है, फिर ये है, फिर ये है, और फिर ये है। पर मैं चाहता हूं, पहले पहले रन करके दिखा देता हूं, देख ले। जो बोला था बिल्कुल वैसा ही आ रहा है। 1,2,3,4, और 5। यानी कि इस बात का तो प्रूफ दे दिया यार मैंने शुक्ला तेरे को कि ये व्हाइट स्पेसेस से स्प्लिटिंग कर रहा है, ये स्प्लिट। पर मेरा मुद्दा क्या है, मैं चाहता हूं कि इस कॉमा से स्प्लिटिंग हो जाए, कॉमा से। यानी कि 1 एक एलिमेंट, 2 एक एलिमेंट, 3, 4 और 5, जहां जहां पर एक कॉमा है ना, वहां पे स्प्लिटिंग हो जाए। तो उस केस में क्या करते हैं, इस स्प्लिट के अंदर ये जो ब्रैकेट्स यहां पर मैं दे देता हूं वो चीज जिससे मुझे स्प्लिटिंग कर, मतलब ये क्या है, ये क्या है, ये थोड़ा थोड़ा ना मम्मी की तरह काम करता है कि या तो तुम सब्जी बता दो, नहीं तो मैं घिया तोरई बनाऊंगी। ये बिल्कुल वैसा वाला हाल है कि या तो तू मेरे को बता दे कि किससे स्प्लिटिंग करनी है, भाई कॉमा से करनी है, डैश से करनी है, किसी नंबर से करनी है, नहीं तो कुछ नहीं बताएगा तो मैं व्हाइट स्पेस से कर दूंगी। मीनाक्षी आया? अब रन करके दिखा दूं? अब लेकिन इसमें भी देख स्पेस आ रहा है, इसमें भी स्पेस आ रहा है, अभी अभी मुद्दा पूरा नहीं हुआ है, अभी मुद्दा पूरा नहीं हुआ है। आर यू गेटिंग दिस? समझ में आया? तो एक काम करते हैं, मान लेते यूजर ने कुछ ऐसा इनपुट दिया है, तो सही है, तो सही है। देख 1 2 3 4 5। सर हाँ भाई, सर अगर स्प्लिट फंक्शन में हम कॉमा के बाद स्पेस दे के अगर कराएं तो? एक सेकेंड, वापस से बोल। सर जैसे कॉमा है यहाँ पे स्प्लिट हम्म फंक्शन में, हम्म, उसके कॉमा के बाद स्पेस दे दें हाँ ले। अब तो तू सर जानता है हमारा। इससे स्प्लिटिंग हो जाएगी, सही कह रहा है तू। देख ओके सर। दिमाग लगा लिया तूने। वन और कॉमा के बीच में स्पेस का प्रॉब्लम है। 1 और कॉमा के बीच में, तो 1 स्पेस एक एलिमेंट, देख तो 1 स्पेस एक एलिमेंट है, मतलब ये समझ ले ये कॉमा और स्पेस हट जाएगा और इसकी जगह पे एक एलिमेंट आ जाएगा। जो जो ये सवाल पूछ रहे हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं चीजें चल रही हैं। गुड। सर हाँ शुक्ला, सर ये यूजर स्प्लिट के अंदर से सर ये कॉमा हटाइए थोड़ा। ये हटा दूं? सर ये हटा दीजिए, पूरा हटा दीजिए, खाली छोड़ दीजिए। ये पूरे हटा दूं? ले यस सर। सर आप रन कीजिए। चल देख ली, ये एक एलिमेंट है, स्पेस आ गया, तो ये एक एलिमेंट है, फिर स्पेस आ गया, फिर ये एक एलिमेंट है। आंसर देख ले तू, चल। अब ये जितने सवाल तेरे मन में आ रहे हैं ना, तेरे पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, करके देख। यस सर। मुझे मतलब मैं जितना बता रहा हूं ना, तुम उससे कभी इतना नहीं सीख पाओगे जितना जब खुद करोगे तब सीख जाओ। पर सर बेटा कर। हाँ हाँ, सर समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया रिधि? सर एक्चुअली वो वार्डन मैम ने बुला लिया था तो मैं चली गई थी वहां पे। अरे यार, एक तो तुम्हारे वार्डन का अटेंडेंस लगाने का सिस्टम बड़ा गंदा, टेक्निकल कॉलेज चला रहे हैं लेकिन टेक्नोलॉजी के नाम पे धप्पा है। चलो देख 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 देख। यस सर। अच्छा कोई और है जो समझाएगा? अखिल में ही दम है क्या? देव शुक्ला, यस शुक्ला जी जरा सर। बताना क्या बताया मैंने अभी तक। सर ये जो आपने यूजर इक्वल्स टू वो स्ट्रिंग के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 दिया है,
और सर इसको यूजर डॉट स्प्लिट किया तो सर हर वाइट स्पेस के बाद वो ब्रेक स्प्लिट हो जाएगा सर, तो लिस्ट के अंदर आ जाएगा सर स्ट्रिंग में। चल बढ़िया बढ़िया बढ़िया, हिम्मत है बेटा तेरे में, हिम्मत। रिधि सुन, मैंने बस, अच्छा तेरे को नॉर्मली स्प्लिट का फंक्शन पता है रिधि? आई गेस मैंने बताया था, नहीं हाँ वो सर तेरे उसमें को नहीं बताया, पता है? स्ट्रिंग में, तो हाँ सर वो इसमें, उसने बताया था, स्ट्रिंग में बताया था वो जो हाँ हेलो स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर हाँ देता है। हाँ हाँ अब पता है मैं चाहता हूं कि ये वाइट स्पेस जो कि डिफॉल्ट वैल्यू है, वहां से स्प्लिट ना करके इस कॉमा से स्प्लिटिंग कर, तो मैं स्प्लिट के अंदर एक कॉमा पास कर, मतलब वो चीज लिख दूंगा मैं स्प्लिट के अंदर जिससे मैं स्प्लिट करवाना चाहता हूं। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं कि यार मैंने तुम्हें इनपुट दिया है कुछ इस तरीके से 1 200 45 34 90, अब जरा मुझे बता दे, मुझे तो आंसर ऐसा चाहिए, मुझे तो आंसर ऐसा चाहिए, 1, अरे इसको लिस्ट, 1 200 45 34 90, मुझे तो ये आंसर चाहिए थी। तो स्प्लिट के अंदर क्या लिखूंगा? हाँ कॉमा कॉमा स्ट्रिंग में कॉमा कहाँ है यहाँ पे, मतलब मैं किससे स्प्लिटिंग करना चाहता हूँ? कॉमा से, कॉमा कहाँ है इसमें? ये अच्छा डैश है, डैश हाइफन। है, अच्छा अच्छा, मतलब ब्रैकेट में वो लिखते हैं जो ऊपर जो यूजर में जो स्ट्रिंग में लिखते हैं जिससे स्प्लिट बिल्कुल, वो कर रहे हैं। जिसमें से स्प्लिट करना चाह, जिससे अच्छा स्प्लिट करना चाहता है, मैं चाह रहा ओके हूँ सर, जहां जहां पे डैश जा रहा है वहां से स्ट्रिंग स्प्लिट हो जाए। ओके सर, राइट, चल रन करके दिखा देता हूँ तेरे को। बढ़िया आंसर भाई साहब, एकदम प्यारा प्यारा, सुंदर सा आंसर है। ओके सर, सही है अब समझ आ गया। यार, बिल्कुल आएगा, कैसे नहीं आएगा। चल बेटे, चल चल चल, सर आज का आखिरी सवाल तुम्हारे लिए। सर आज सर का, आओ। सर मैं कह रहा कि सर वो 74 वाले सर एक बार लाइन दिखा दीजिए। कौन सी? यही सर मैं कह रहा कि पहले से कमेंट हटा दीजिए। अच्छा देखना है, अच्छा कोड लिखना है, ये बोल, एक मिनट सर। ले। सर मैं कह रहा कि ये जो 81 वाली लाइन है सर, हम्म, इसमें हाइफन के बाद वो क्या नाम, एक स्पेस डाल दें तो क्या रन होगा? यार क्या ये लेकिन वहां इसमें पे कहीं पे एग्जिस्ट 79 करता को है? एडिट ना करें। तो पता है होगा क्या, होगा क्या, तेरी नहीं लिस्ट में ना सर एक सिंगल एलिमेंट आ सोचा। जाएगा, ये पूरा, ये आ जाएगा। क्योंकि पाइथन तो ढूंढ रहा था ना, इसको ऐसे समझ जैसे तू यहाँ खड़ा है, अपना एक बंदा समझ ले, तेरा कोई अगर कोई बेस्ट फ्रेंड हो तो मान ले कि वो यहाँ खड़ा है। अब तूने उसको बोल दिया कि यार अच्छा अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बता, रितांश। शिवेश सुरेश? शिवेश शिवेश संदेश? मैं मान लेता हूँ मैं ही हूँ, मेरे को नाम समझ में नहीं आ पा रहा है, मैं मान लेता हूँ मैं ही हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तूने मेरे को बोल दिया डीके सर, डीके सर, जैसे ही आपको हाइफन दिखे ना, एलिमेंट को अलग कर देना, काट देना। जैसे हाइफन दिखे, जैसे गन्ना होता है ना बीच बीच में काटते जाते हैं, तो ठीक है। तूने मेरे को बोला सर जैसे ही आपको ना हाइफन स्पेस दिखे, एलिमेंट अलग कर देना। ठीक है, मैं यहां खड़ा था, मैं ढूंढ रहा हूं 1, ठीक है एक एलिमेंट बना है, हाइफन, ओए क्या हाइफन के बाद स्पेस है? अगर है तो स्प्लिट कर दूंगा। 2 नहीं है यार स्पेस का, चलो आगे बढ़ते हैं, शायद कहीं मिल जाए। हाइफन मिला, क्या स्पेस है? नहीं है, चलो आगे बढ़ते जाते हैं, कहीं तो मिलेगा। नहीं मिला, नहीं मिला, अरे यार वृतांश कहीं पे भी नहीं मिला है, हाइफन के बाद स्पेस तो कहीं नहीं है, तो ये पूरा एक एलिमेंट बन गया। मैंने तो यही मान लिया ना, यही है। देख ले, रन करके दिखा देता हूँ फिर, पूरा का पूरा यही एक एलिमेंट बन गया। अच्छा अच्छा, मुद्दा अभी खत्म नहीं होता, मान ले यहाँ पे स्पेस, मान ले, सोच ले, चल मैं यहां खड़ा हूं, 1 हाइफन, क्या आगे स्पेस है? नहीं है, अभी आगे चलते, नहीं है, नहीं है, नहीं है, हाइफन, एक सेकेंड, अगर आगे स्पेस है तो मैं स्प्लिट कर दूंगा। ओए यार वृतांश, आगे एक स्पेस मिल गया, यानी कि मुझे इस जगह पर हाइफन स्पेस मिल गई। इसके पहले मैं क्या क्या पढ़ चुका था?
1-200, तो ये मेरा एक एलिमेंट बन गया और इसके आगे का मेरा एक एलिमेंट बन गया। समझ पा रहा है लॉजिक? देख, दो एलिमेंट जी सर। आया, फील आया इस चीज का कि कैसे काम कर रही है ये चीज? बाबू जी सर समझ गया। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा? जी सर समझ गया। समझ में आ रहा? सर आपने लाइक एक सेकंड सर, बिना प्रिंट यूज की स्प्लिट करना हो तो कैसे करेंगे? मतलब प्रिंट मत कर, तू कह रहा है तेरे को प्रिंट नहीं करना, मैंने यहाँ पे कमेंट करके लिख देता हूँ, तू लिख ले लेट्स से रिजल्ट इक्वल्स यूजर डॉट स्प्लिट हाइफन स्प्लिट, ऐसे कर ले। ये तो तेरी चॉइस है ना, ये तेरी चॉइस है ना। अब तेरी जो लिस्ट है वो रिजल्ट में आ चुकी है, या तू चाहे तो यूजर को ही अपडेट कर ले, यूजर इक्वल्स यूजर डॉट स्प्लिट, या तू चाहे तो स्ट्रिंग को यहीं की यहीं से स्प्लिट कर ले, स्ट्रिंग के आगे डॉट स्प्लिट लगा के। तरीके हैं, करके देखना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा इस चीज, ऐसे नहीं है कि हलवे की तरह आ जाए। ठीक है, ठीक है। सर वी वांट टू स्प्लिट ईच वर्ड ऑफ अ स्ट्रिंग एंड प्रिंट देम वर्टिकली, देन क्या अप्रोच होगी? कार्तिक माइक ऑन कर ले। यस सर। क्या कह रहा है? नेक नेक थोड़ा सा ढंग से समझा। जो अभी आपने ऊपर एक बनाया था ना कोड, जिसमें हमने प्रिंट करा था माय नेम इज डीके, उसमें हमने वर्ड बाय वर्ड ब्रेक करके उसको लिखा था वर्टिकली। ओ नाउ इफ वी वांट टू ब्रेक ईच लेटर, तो उसको कैसे हम करेंगे? अच्छा, सवाल पूछूं तो जवाब देगा? देना पड़ेगा, नहीं तो क्या खाया? इस टेक्स्ट में जीरोथ इंडेक्स क्या है? जीरोथ इंडेक्स एम। अच्छा, मैंने लिख दिया टेक्स्ट इक्वल्स टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। अब बता दे टेक्स्ट का जीरोथ इंडेक्स क्या है? मेरा। मेरा। ये कंसेप्ट तेरे दिमाग में क्लियर, राइट? ये एलिमेंट वाला कंसेप्ट तेरे दिमाग में क्लियर है, राइट बाबू? हाँ हाँ राइट, हाँ है ना? ठीक है। फॉर आई इन टेक्स्ट प्रिंट आई, टेक्स्ट का जीरोथ इंडेक्स क्या है? कार्तिकेय, हाँ टेक्स्ट का जीरोथ इंडेक्स क्या है? मेरा। मैं ना मुक्का मार दूंगा, ध्यान दे, ध्यान दे, फिर से देख। अच्छा सॉरी, एम एम। एम क्यों है? क्योंकि स्प्लिट यूज नहीं करा है ना, तो वो शानदार, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में हर एक कैरेक्टर एक इंडेक्स होता है, ठीक है? तो आई की पहली वैल्यू क्या होगी? एम। अगली वैल्यू ई। अगली वैल्यू आर। क्लियर है? एम ई आर ए, ट्रैवर्सिंग वर्ड यूज कर रहा हूं मैं इसके लिए। ओके। ट्रैवर्सिंग या फिर आइटरेशन, मतलब आइटरेशन इज नॉट अ प्रॉपर वर्ड फॉर दिस, ट्रैवर्सिंग यूज करेंगे। अच्छा चल, मैंने लिख लिया टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। अब यहां पर एक स्ट्रिंग नहीं है, अब एक लिस्ट है। अब बता दे आई की पहली वैल्यू क्या है? मेरा। मेरा। अगली? नाम। बेहतरीन बाबू, सीख गया, देख ले। समझ आया आया? हाँ, करके देखियो, नहीं ऐसे नहीं होता है यार, करके देखियो। ओके। मुझसे जब तक नहीं करके देखा तब तक मजा नहीं आया। चल, सही है, सही है, सही है। आगे बढ़ जाऊं? यस। चल, मतलब आगे क्या और बढ़ना में है? भी डॉट स्प्लिट कर सकते हैं। लॉजिक है ना, तू कहां कर रहा है? पाइथन उसको कैसे देख रहा है? पाइथन को बोलते हैं इंटरप्रेटर लैंग्वेज। इंटरप्रेटर का मतलब होता है जो इंटरप्रेट करता है, कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है। अब तू उसको कैसे समझ रहा है? राइट? अभी अभी मैंने पाइथन की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, इनके ऊपर मैं गया नहीं, अभी जाऊंगा। एक बार मिड टर्म हो दो तुम्हारे, तब थोड़ा सा मुद्दा क्लियर होगा। चलो ठीक है, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। कल जब हम लोगों की बारी आएगी ना, कल जब हम लोग मिलेंगे, कल जब हम लोग मिलेंगे, उस वक्त हम सर। लोगों का क्या होगा? एक सेकंड रुक जा, बोल पहले, तू बोल बोल। सर अगर जैसे सर उसमें हमने लिस्ट में जैसे वर्ड बाय वर्ड अलग अलग कराया था ना, हाँ
मीन्स जैसे हेलो अलग हो गया, माय अलग हो गया, वर्ल्ड अलग हो गया। रुक जा रुक जा रुक जा, ऐसे ऐसे मजा नहीं आता। अब बोल। हाँ। सर जैसे कि ये ऊपर वाली लिस्ट है, लाइक सर जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में अगर हम अभी स्प्लिट फंक्शन लगाएंगे तो मेरा अलग हो जाएगा, नाम अलग हो जाएगा, अच्छा अलग हो जाएगा, सा अलग हो जाएगा, एच अलग हो जाएगा। बिल्कुल। अगर सर हमको यही चाहिए कि लिस्ट में बने पर एम अलग हो, ई अलग हो, आर अलग हो, ए अलग हो, अरे ये तो और ऐसे। आसान है, ये तो और आसान है। स्प्लिट के अंदर ब्लैंक स्पेस दे दे। दिखा दूं तेरे को, चल। चल चल चल, ये तो अच्छा सवाल पूछ लिया। दो तरीके हैं वैसे इसके, एक सस्ता वाला, एक महंगा वाला। पहले महंगा वाला बताता हूँ। रिजल्ट में डाल दे रहा हूं, टेक्स्ट को स्प्लिट करना है स्पेस से नहीं, इससे तो बाय डिफॉल्ट कर देता है, बिना स्पेस, यानी कि जहां जहां पर स्पेस नहीं है वहां से स्प्लिट कर दो। ये ऐसा वाला बोलेंगे, इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं है, इसमें भी स्पेस नहीं है, फिर यहां से स्प्लिट हो जाएंगे। प्रिंट करके दिखा देता हूँ रिजल्ट। ये महंगा तरीका है। अच्छा, एम्प्टी सेपरेटर नहीं चल रहा क्या इसमें? यार सॉरी, ये जावा वाला सिस्टम लगा रहा था मैं, छोड़। तो फिर दूसरा वाला सस्ता तरीका जो है, इसको लिस्ट में ऐसे कन्वर्ट, लिस्ट ऑफ टेक्स्ट। देख, जावा में भी ऐसे। सर पर इसमें स्पेस भी आ रहा है ना। स्पेस भी तो एक एलिमेंट है ना बाबू। अब तू चाह रहा है कि नहीं सर मेरे को स्पेस नहीं चाहिए, केवल ये चाहिए, उसके दो तरीके हैं। रिजल्ट के अंदर लगा दे, रिजल्ट डॉट रिमूव स्पेस, ऐसे हो गया। दिमाग लगाना, ये तो कैसे कैसे कर सकते। रिमूव लिस्ट का एक मेथड है जिससे मैं किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर सकता हूँ। स्पेस भी एक एलिमेंट, रिमूव हो जाएगा। ठीक है। ओके सर। अब मैं इसको नहीं लगा रहा हूं, मैं ये इस वाले को। रिमूव से सर अंदर के एलिमेंट भी रिमूव होते हैं? क्या? सर ये रिमूव का काम क्या होता था? ये एलिमेंट रिमूव कर देता है। पॉप जो होता है वो आईडी लेता है, इंडेक्स लेता है, और रिमूव एलिमेंट लेता है। पढ़ना इसके बारे में। चलो ये अच्छा बोल दिया। मैं एक काम दे दे रहा हूं तुम्हें करने को, एक काम दे दे रहा हूं, सर्च अबाउट पॉप एंड रिमूव मेथड इन लिस्ट। के बारे में थोड़ा सा देखना, चीजें और ज्यादा मजेदार हो जाएंगी तुम्हारे लिए। ठीक है। सर जी सर। हो। सर वो कल अपन लोगों ने सर वो पढ़ा था सर, 1 से n का नंबर प्रिंट करना। हाँ। सर वो जैसे 1 से लेके 100 तक सर वो पूरा अलग अलग लाइन में आ रहा था सर। एक बार और सवाल दे दे, ये वही है डाउट्स वाली क्लास है कल वाली। हाँ सर। तो क्या 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 मुद्दा था, एक बार फिर से बता। सर जैसे सर अपन लोगों ने 1 से n तक के नंबर प्रिंट कराने थे, हम्म। तो सर उसमें सर आउटपुट में सर 1 से n तक का सर अलग अलग लाइन में आ रहा था। 1 से लेकर n तक अलग अलग लाइन में आ रहा था। हाँ सर। हाँ, तो अलग अलग लाइन में ही तो आएगा। सर उसको एक लाइन में कैसे लिखे सर? अरे यार तू थोड़ा एडवांस लेवल पे पूछ रहा है। चल ठीक है, कोशिश करता हूँ मैं तेरे को समझा पाऊँ। ये वैसे तुम्हारे अगले टर्म का है, चल ठीक है समझा देता हूँ। बाकियों थोड़ा सा इस चीज को अगर आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अगले सेमेस्टर का पार्ट है तुम्हारा, अगले टर्म का। मान ले n की वैल्यू 10 है, वाइल लूप का वही कोड लिख लूं, वाइल a इज लेस देन और इक्वल टू n, प्रिंट a, और फिर a प्लस इक्वल्स 1। यही है, यस सर। 1 से लेकर 10 तक के प्रिंट हो जाएंगे। अब तू कह रहा है अलग अलग लाइन में एक ही में आ जाए। यस सर। ये जो प्रिंट फंक्शन है ना, इसका एक और फीचर है कि ये बाय डिफॉल्ट, सुनियो मैं थोड़ा सा ऑर्गेनिक तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। बाय डिफॉल्ट ए को प्रिंट करने के साथ साथ, ए को प्रिंट करने के साथ साथ एक बैकस्लैश एन भी प्रिंट कर। अब बैकस्लैश एन का मतलब क्या? अगली लाइन, यानी कि जैसे 1 प्रिंट हुआ तो पाइथन ने क्या किया, 1 प्रिंट करके इस प्रिंट को अपने आप ही अगली लाइन में भेज दिया। तो प्रिंट ने जो पूरा प्रिंट करा है ना, वो एक्चुअल में 1 कॉमा बैकस्लैश एन है।
एंड मतलब न्यू लाइन, ये याद है एस्केप कैरेक्टर, भूल गया, याद है सर। याद है, ये इसका पूरा काम होता है। और ये होता कैसे इसमें, एंड इक्वल्स बैक स्लैश एंड। मैं यहां क्यों लिख रहा हूं पता नहीं, यहां थोड़ी लिखना है, ये इसका पार्ट होता है। पाइथन की स्प्रिंट में बाय डिफॉल्ट वर्किंग ऐसी होती है। अब ये क्या है ना, ये अब कैसे लिखा है, क्या लिखा है, ये बहुत दूर की चीज है। अभी अभी इसमें मत जाओ। प्रिंट में टोटल 8 आर्ग्यूमेंट आते हैं, 7। अभी तो हमने केवल एलिमेंट ही प्रिंट करवाए हैं, इसमें तो 7 और होते हैं, 6 और। दूसरा ये कि यार तू जो भी एलिमेंट प्रिंट कर रहा है ना, उसके एंड में ये प्रिंट कर दे। इस वजह से जब 1 प्रिंट हुआ तो पाइथन अपने आप अगली लाइन में आ गया, फिर 2 प्रिंट हुआ तो अगली लाइन में आ गया, 3 प्रिंट हुआ अगली लाइन में आ गया, एंड सो ऑन। अगर तू चाहता है ऐसा ना हो तो एंड में एक स्पेस दे दे, स्पेस या जो भी तू चाहता है कि लास्ट में प्रिंट, कि 1 प्रिंट हो फिर अगला क्या हो, क्या बैकस्लैश 1 हो, क्या पाइथन अगली लाइन में आया या नहीं है, नहीं है। देख, एक लाइन में आंसर आ गया। तू चाहता है सर कॉमा आ जाए, 1,2,3 ले, ये तो तेरे सोचने के ऊपर है ना, अब तू क्या प्रिंट करवाना चाहता है देख, लेकिन 10 के बाद भी आ जाएगा, सर ये है इसकी कमी। हाँ अभी आपने बताया था सर वो बाय डिफॉल्ट तरीके से सर बैक स्लैश एन अपने आप लगता है। हाँ, तो सर आपने जब एंड किया तो वो बैक स्लैश एन जब आपने एंड किया तो वो हट क्यों नहीं रहा है? क्या, आपने यहाँ पे एंड में लगाया बैक स्लैश एन, ये हटा क्यों नहीं सर? हटा क्यों नहीं, अरे आ गया सर, आ गया, हटाया तो था, आ गया सर। कैसी कैसी बातें कर रहा है आदमी। तेरे को डैश चाहिए, हर एक के बीच में ले डैश आ जाएगा, मतलब जो जो भी तू चाहता आ गया है, एक सर। लाइन में आ गया। ये भाई मैं फिर कह रहा हूं, ये जिसको समझ में नहीं आया छोड़ दो, इसको समझने से पहले और 5 चीजें होती है समझनी पड़ती हैं, तब जाके इस टॉपिक पर आते हैं हम। ये तो भाई साहब के अंदर थोड़ी सी कुलबुलाहट सी थी, इसलिए बता दिया है, और अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। सर एम्प्टी स्ट्रिंग में आर्ग्यूमेंट कैसे ऐड करते हैं, भाई थोड़ा हिंदी में बोल ले, हैं, मतलब तू कहना चाह रहा है अगर टेक्स्ट की वैल्यू ये है, मैं चाहता हूं कि जब मैं प्रिंट करूं टेक्स्ट, तो लेट्स इसके अंदर आ जाए हेलो डी के या हेलो पाइथन, यही कहना चाह रहा है। अरे बड़ा सिंपल है यार, टेक्स्ट प्लस इक्वल्स हेलो पाइथन ले, हो गया। टेक्स्ट में जो भी पुराना है उसमें ऐड हो जाए, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन वाला कंसेप्ट लग रहा है बाबू, एम्प्टी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में ऐड बिल्कुल कर सकता हूं, ले कर दिया, हेलो पाइथन प्रिंट हो गया। मान ले टेक्स्ट की वैल्यू थी हेलो, मैंने ऐड कर दिया पाइथन स्पेस के साथ, हेलो पाइथन प्रिंट हो गया। कंसेप्ट है तो कंसेप्ट है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगाओ तुम्हारी मर्जी। सर श्वेता बोल रही हूँ। हेलो मैम, वेलकम बैक, कैसे हैं आप। मैं ठीक हूँ सर, नवरात्रि चल रही है इसलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हाँ हो मैं रहा समझ गया, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। है। ओके। और कुछ डाउट होता है तो फिर कहाँ पूछूं? मैम आप मेरे को कॉल कर लीजिए, क्या समस्या है उसमें, कॉल इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है सर। सर रिकॉर्डिंग 2 दिन की हो गई, एक आज की क्योंकि मैं काफी मैम लेट ज्वाइन की हूँ। कोई दिक्कत नहीं मैम, आप रिकॉर्डिंग मांगोगे रिकॉर्डिंग ठीक है, नहीं तो कल हम वैसे भी एक रिवीजन सेशन लगाने वाले हैं, 1.5-2 घंटे का। वो कितने बजे से स्टार्ट होगा? ये मैम मैं अभी अपना थोड़ा सा कल का देखूंगा, पिताजी से पूछूंगा, अगर कुछ ऐसा काम नहीं हुआ तो उस हिसाब से दिन में, नहीं तो फिर शाम के टाइम। शाम को क्या पॉसिबल है कि 9 के बाद ही रहे? हाँ पॉसिबिलिटी तो हर चीज की है। मतलब 9:30 के बाद अगर होगी तो थोड़ा सा बेटर होएगा। बिल्कुल ठीक है मैम, देख लेंगे इस चीज को भी। मतलब और स्टूडेंट से आप पहले क्लियर कर लीजिएगा, बिल्कुल मैम और बिल्कुल, अगर वो होगा तो फिर अथॉरिटी नहीं तो ऑलवेज। मैं फिर नवरात्रि तक रिकॉर्डिंग पे ही करूंगी फिर। कोई दिक्कत नहीं मैम, अभी तो ये जितना भी हो रहा है ना, अभी ये दोबारा 3-4 बार होगा। बट ये हर हर बार आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बता देते हैं, तो वो तो मैम, वो मतलब किसी भी टीचर का वो है कि मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स बोलता है जो सेकंड टाइम शायद ना बोल पाए, तो वो क्लास मिस नहीं करना चाह रही थी, इसलिए अगर आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो प्लीज शेयर मी। भेज दूंगा मैं आपको भेज थैंक यू सर। दूंगा। ओके मैम।
चलो पब्लिक, और किसी का कोई सवाल जवाब, सेक्शन का संदेह? सर हो सर पोर्टल चेक करके सर क्वेश्चन भेज देना सर। करने तो दे यार, मैं भी तो ने सांस लेने दे मोए। ले लो सर। चलो ठीक है भाई, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सायोनारा और राधे राधे। दफा हो जाओ।